नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोनिफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर दोस्तों चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी ट्रेड करने वाले आपके फ्रेंड हैं उनको भी चैनल की लिंक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिथि के अनुसार तेज़ी मंदी, स्टॉक मार्केट की तेज़ी मंदी। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं ताकि तिथि क्या है आप समझ सको। फिर भी यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। हम अभी जो है व्यापार में यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है, और वो कैलेंडर जो है 365 दिन का वर्ष की गणना होती है, और वो पृथ्वी और सूर्य के भ्रमण के अनुसार है, मतलब पृथ्वी की गति के अनुसार है। और हमारा हिंदू कैलेंडर जो है वो पृथ्वी और सूर्य नहीं, वो चंद्र और सूर्य के अनुसार चलता है। जैसे कि शॉर्ट में कहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। सूर्य और चंद्र के बीच में जो डिग्रियाँ चलती है, और चंद्र जिस तरह पृथ्वी के भ्रमण करता है, और उसी के अनुसार हमारे हिंदू मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस तरह से दो विभाग पड़ते हैं। अमावस के बाद पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष। और दोस्तों, इसी तरह से इंग्लिश कैलेंडर 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो हमारा 355 दिन का एक वर्ष होता है। लेकिन हमारा दैनिक जो मास होता है, दैनिक तिथि के अनुसार जो मास होता है वो 29.29 दिन का एक महीना होता है, जिसके अनुसार 12 महीने का 355 दिन होते हैं। और 29.29 दिन मतलब कि अमावस और पूर्णिमा कंप्लीट होते हैं, और अमावस सूर्य और चंद्र जब 0 डिग्री पर होकर अमावस कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरे महीने की शुरुआत होती है। यानी दूसरे महीने का पहला दिन प्रतिपदा की शुरुआत होती है। इस तरह से हर 4 वर्ष में, यानी 48 मंथ के बाद, यानी 48 पूनम और अमावस के बाद एक पूनम और अमावस हमारे हिंदू कैलेंडर में बढ़ जाता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। और फिर इंग्लिश कैलेंडर के साथ में हम फिर से मैच करते हैं। और दोस्तों, आप कभी भी अगर ध्यान देते हो तो मोस्टली आप देखोगे कि लीप ईयर में अधिक मास आता है। ये हमारी पुराने शास्त्रों के अनुसार ये गणना होती है कि अधिक मास के अनुसार लीप ईयर में अधिक मास आता है। और फिर हम फिर से एक बार इंग्लिश कैलेंडर के साथ मैच हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दोगे तो हर त्यौहार में हमारे हर एक साल में करीब 9 दिन का डिफरेंट होता है। जैसे कि आप 2020 में देखोगे तो 14 नवंबर को दीपावली थी, और 2021 में ये 5 नवंबर को था। और फिर अगर आप 2022 में देखोगे तो 25 अक्टूबर को दीपावली थी। इसी तरह से हर त्यौहार में 9 दिन कम होते जाते हैं, और लीप ईयर आने के बाद फिर से वो बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर दोनों हर 4 साल में एक बार मैच करते हैं। और यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखोगे तो योग तक हर 4 साल के बाद एक बार मैच होते हैं। योग और नक्षत्र के दिन भी सेम हो जाते हैं। हर 4 साल के बाद ये एक साइकिल कंप्लीट होती है और इंग्लिश कैलेंडर के साथ मैच करते हैं। ये था दोस्तों एकदम शॉर्ट में हिंदू और इंग्लिश कैलेंडर के बीच का डिफरेंट मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं दैनिक तिथि।
दैनिक तिथि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। सूर्य और चंद्र के अनुसार हमारी तिथियां होती है और हमारा हिंदू मास भी उसी तरह से होता है। सूर्य चंद्र 0 डिग्री पर आए तब मतलब एक मास कंप्लीट होता है, और चंद्र जब क्रॉस करता है तब नए मास की शुरुआत होती है, और उसका मध्य भाग जो है पूर्णिमा होता है। और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र दोनों सामने सामने की राशि में मतलब 180 डिग्री पर होते हैं। ये मतलब पक्ष महीने को 2 विभाग में बांटा जाता है, और अगर आप इस पक्ष को 15 दिन से डिवाइड करोगे तो हमारी एक तिथि जो है वो 12 डिग्री की होगी। मतलब कि सूर्य और चंद्र के बीच का डिफरेंट जो है, इसी को हम तिथि की गणना करते हैं। मतलब हमारा हिंदू तिथि जो है 12 डिग्री का एक तिथि होता है, और जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाती है उस तरह से तिथि की गणना होती जाती है। जैसे 12, 24, 36, 48 इस तरह से। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जिस तिथि के अंदर उदय होता है उस तिथि को हम दैनिक तिथि मानकर चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, अभी मैं जो मतलब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इतना मतलब ध्यान तो नहीं है कि आज कौन सी तिथि है, लेकिन फिर भी मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। आज दोस्तों 13 तारीख है, उदित तिथि दशमी है, और कल जो है एकादशी है। तो अगर हम बात करते हैं तो आज उदित तिथि दशमी है, तो ये मतलब आज की तिथि जो है दशमी गणना होगी। और इसी तरह से देख लीजिए दोस्तों कितना मस्त मैच होके आ रहा है। कल जो है एकादशी है, और एकादशी जो है वो पूर्ण होने का समय 30 बजे है। 30 का मतलब 24 के बाद 6, यानी सोमवार के दिन 6 बजे तक है। 1 मिनट, 6 नहीं, शायद ज़्यादा है, 30:41 है। मतलब कि 6:41 तक है। और फिर उसके बाद द्वादशी है, और द्वादशी जो है वो सीधा मतलब 16 तारीख 8:04 तक है, यानी द्वादशी वृद्धि है। तो मतलब इस तरह से होता है कि दोस्तों सुबह जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसे दैनिक तिथि मानकर चलना होता है, और उसी के अनुसार मार्केट के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो अब मैं ज़्यादा न कहते हुए सीधा सीधा आता हूँ कि सूर्य और चंद्र 0 डिग्री के होते हैं तो मोस्टली बाज़ार तेज़ रहने की कोशिश करता है, लेकिन पहले या बाद में वो कौन सी राशि में है इस पर निर्भर है। उसी तरह से मंदी भी करता है। और प्रतिपदा मतलब सूर्य और चंद्र के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट तेज़ी भी करता है और मंदी भी करता है, इसको लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। और फिर आता है दूज। सूर्य और चंद्र के बीच में 24 डिग्री का डिफरेंट आता है, और यहाँ पर अगर हम तिथि को 3 भाग में विभाग करते हैं 4-4 अंश पर, तो उसका पहला भाग कंप्लीट होकर दूसरा भाग जब मतलब पूरा होने का समय आता है, ये समय दूज में अगर सूर्य चंद्र एक राशि में हो तो ये मंदी करते हैं, और अलग राशि में हो तो तेज़ी करते हैं। फिर आता है दोस्तों तृतीया। तृतीया से पहले सूर्य और चंद्र के बीच में जो मध्य भाग आता है, वहाँ पर ये शुभ अशुभ दीर्घादश के अनुसार तेज़ी मंदी करता है। और फिर आता है चतुर्थी। चतुर्थी से पहले मतलब चतुर्थी का पहला भाग जहाँ पर 40 डिग्री बनती है सूर्य चंद्र के बीच में, नवमांश युति होता है, और ये दोस्तों बहुत अच्छी तेज़ी के योग बनते हैं। और फिर उसके बाद हम और आगे निकलते हैं पंचमी। पंचमी में 12 पंचा मतलब 60 होता है, और 60 जो डिग्री होती है सूर्य और चंद्र के बीच में त्रिएकादशेस का संबंध होता है, और ये नवपंचम योग बहुत अच्छी तेज़ी करता है।
फिर आता है दोस्तों छठ 72 डिग्री। ये दोस्तों अगर त्रिएकादश में आएगा तो तेज़ी करता है और फिर केंद्र में अगर आए तो मंदी करता है। फिर आता है सप्तमी। सप्तमी जो है वहाँ पर उसका मतलब सप्तमी का दूसरा भाग पूरा जब होता है उस समय अगर देखोगे तो 80 डिग्री पर सूर्य चंद्र के बीच में नवमांश युति होती है। ये भी मतलब तेज़ी का योग बनता है। और दोस्तों अष्टमी जो केंद्र संबंध होता है सूर्य और चंद्र के बीच में अमावस और पूनम के बीच का मतलब जो मध्य बिंदु आता है वो अष्टमी का मध्य बिंदु अगर देखोगे तो केंद्र संबंध होगा वो 90 डिग्री पर, और ये हमेशा मंदी ही करता है। फिर आता है नवमी 108 डिग्री। ये अगर केंद्र में हो तो मंदी करता है और त्रिकोण में आए तो तेज़ी करता है। और दोस्तों दशमी का अंत और एकादशी ये भी नवमांश युति बनता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्र के तत्व भी एक हो जाते हैं और नवमांश में युति बनने के कारण ये बहुत अच्छी तेज़ी के योग बनते हैं। फिर आता है द्वादशी। द्वादशी का अर्धभाग जो मध्य बिंदु है ये होता है दोस्तों 160 डिग्री, 144 डिग्री। द्वादशी का अंत जो होता है वो 144 डिग्री। ये अगर त्रिकोण में आता है तो बहुत अच्छी तेज़ी करता है और षडाष्टक में आता है तो शुभ अशुभ के अनुसार तेज़ी मंदी करता है। और फिर आता है दोस्तों त्रयोदशी। त्रयोदशी जो है षडाष्टक में आता है और ये शुभ अशुभ के अनुसार तेज़ी भी करता है और मंदी भी करता है। और फिर आता है चतुर्दशी। चतुर्दशी का दोस्तों पहला भाग 160 डिग्री पे चौथी नवमांश युति बनती है और ये नवमांश युति सबसे बड़ी युति कहलाती है और यहाँ पर मोस्टली बहुत अच्छी तेज़ी के योग बनते हैं। फिर आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा में दोस्तों चंद्र पर और सूर्य पर निर्भर है। कर्क से लेकर धनु के चंद्र तक ये पूर्णिमा हमेशा तेज़ी करता है और फिर कर्क से लेकर धनु का सूर्य हो तो ये पूर्णिमा में हमेशा मंदी ही करता है। ये था दोस्तों शुक्ल पक्ष, लेकिन ज़्यादा समय और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा फिर कभी कृष्ण पक्ष के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों मोस्टली तिथि क्षय हो तो मार्केट तेज़ रहने की कोशिश करता है और तिथि वृद्धि हो तो मार्केट मंदा रहने की कोशिश करता है। ये था दोस्तों तिथि के अनुसार तेज़ी मंदी, लेकिन सिर्फ तिथि के अनुसार ही मार्केट चलता है ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 40% जो है तिथि के अनुसार चलता है। इसके अलावा सर्वतोभद्र चक्र और उसके वेद और ग्रहों की नवमांश युति और बहुत कुछ मार्केट के ऊपर वर्क करता है। चंद्र की श्रृंगोन्ति, क्रांति साम्य और शर परिवर्तन और इसके अलावा सर्वतोभद्र के ग्रह गोचर, ये सब जो है पूरा मार्केट पे वर्क करता है। अगर दोस्तों डीप में पूरा एनालिसिस करना है और मेरी तरह प्रिडिक्शन करना है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है और अभी सिर्फ बेसिक एस्ट्रोलॉजी ही चालू है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम वीडियो देकर भी कवर कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार।